कभी कभी एक आम सी उड़ान जो लाखों में से एक होती है, अचानक इतिहास की सबसे रोमांचक और निडर कहानी बन जाती है। 1983 की वो जुलाई की सुबह भी कुछ ऐसी ही थी, जब एक आधुनिक बोइंग 767 विमान, जिसमें सैकड़ों उम्मीदें और सपने सवार थे, अचानक ऐसे संकट में फंस गया कि हर किसी की सांसें थम गई। क्या आप सोच सकते हैं कि बिना इंजन के एक विमान कैसे जिंदा बच सकता है? यह कहानी है साहस, सूझबूझ और इंसानी हिम्मत की, जिसने एक बड़े हादसे को मात दी और उड़ान को बचाया। 1983 की 23 जुलाई की एक आम उड़ान, कनाडा की जेट एयरलाइन का 143 नंबर फ्लाइट, एक बोइंग 767 विमान, जिसमें 61 यात्री और 8 चालक दल के सदस्य सवार थे। यह विमान मॉन्ट्री से एडमंटन के लिए उड़ान भर रहा था। विमान का कैप्टन बॉब पियर्सन, जिनके पास लगभग 15,000 घंटों की उड़ान का अनुभव था, जबकि सह पायलट केवल 36 वर्षीय युवा और अनुभवी थे। पर विमान उनके लिए नया था, क्योंकि यह दुनिया का अत्याधुनिक बोइंग 767 था, जो हाल ही में सेवा में आया था। विमान सिर्फ 150 घंटे उड़ चुका था और उसमें कई आधुनिक कंप्यूटर सिस्टम लगे थे। विमान 12,500 मीटर की ऊंचाई पर क्रूज कर रहा था, जब अचानक चालक दल को ईंधन दबाव की चेतावनी मिली, जो एक गहरी उलझन पैदा कर गई, क्योंकि उड़ान आधी दूरी पर थी और टैंक पूरी तरह भरे हुए थे। चालक दल ने ईंधन पंप के खराब होने का संदेह किया, पर जैसे ही दूसरा पंप भी फेल हुआ, कैप्टन ने समझ लिया कि विमान का ईंधन खत्म हो चुका है। 767 विमान में ईंधन का स्तर का इलेक्ट्रॉनिक मीटर था, लेकिन वह खराब था और वास्तविक ईंधन स्तर दिखा नहीं रहा था। उन्होंने सबसे नजदीकी एयरपोर्ट विनिपेग को संपर्क किया और इमरजेंसी लैंडिंग की तैयारी शुरू की। इसके बाद विमान के एक एक करके दोनों इंजन बंद हो गए, जिससे विमान लगभग एक ग्लाइडर की तरह नीचे गिरने लगा। हालांकि अधिकांश इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बंद हो गए थे, पर एयर प्रेशर टरबाइन से विमान के नियंत्रण प्रणाली को आवश्यक शक्ति मिल रही थी। विमान अब 8,000 मीटर की ऊंचाई पर था और विनिपेग से 75 किलोमीटर की दूरी पर था। एटीसी ने कंट्रोल रडार पर विमान को खो दिया, जिसके कारण उन्होंने विमान की स्थिति जानने के लिए पायलट के हैंड होल्डर रडार की मदद ली। पायलट ने यहाँ पर दो विकल्प रखे: नज़दीकी एक पुराना सैन्य रनवे जहाँ कोई सहायता नहीं थी, और थोड़ा दूर स्थित विनिपेग एयरपोर्ट जहाँ पूरी मदद उपलब्ध थी। शुरू में कैप्टन ने बड़ा एयरपोर्ट चुना, लेकिन सह पायलट ने गणना कर बताया कि विमान वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। दोनों ने अब मिलकर उस पुराने रनवे पर आपातकालीन लैंडिंग करने का फैसला लिया। विमान का मुख्य लैंडिंग गियर सही से खुल गया, लेकिन आगे का गियर जाम हो गया था, जिससे पूरी लैंडिंग विमान के धड़ से करनी पड़ी। विमान ऊंचा था और उसे तेजी से कम करना था ताकि रनवे से बाहर न निकल जाए। कैप्टन ने विमान को खास तरीके से घुमाकर स्पीड और ऊंचाई कंट्रोल की। रनवे पर अचानक कुछ बच्चे साइकिल चला रहे थे, जिन्हें देखकर कैप्टन ने विमान को रनवे से बाहर घास के मैदान में मोड़ दिया। विमान बहुत जोर से रनवे पर टकराया और फिसला, लेकिन आखिरकार रुक गया। इस हादसे में कोई हताहत तो नहीं हुआ, लेकिन विमान काफी क्षतिग्रस्त हो गया। बाद में इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ईंधन की कमी का कारण एक बेहद साधारण मानवीय त्रुटि थी। ईंधन भरने वाले स्टाफ ने पाउंड की जगह किलोग्राम समझकर ईंधन आधा भरा था। इस चूक की वजह से विमान को ईंधन जल्दी खत्म हो गया। इस हादसे ने कनाडा एयरलाइंस में ईंधन इकाई की ट्रेनिंग सख्त करने को मजबूर किया। यह विमान बाद में मरम्मत के बाद 25 साल तक उड़ान भरता रहा। यह कहानी सिर्फ एक विमान हादसे की नहीं, बल्कि उन लाखों अनसुनी जंगों की है जो हर दिन आसमान में लड़ी जाती हैं, जहां तकनीक के साथ साथ इंसान की सूझबूझ, हिम्मत और आत्मविश्वास ही असली नायक होते हैं। 143 नंबर की उड़ान ने हमें सिखाया
कि मुश्किलें चाहे जितनी भी बड़ी हो, अगर मन में हौसला हो तो हर संकट से बाहर निकला जा सकता है। अगली बार जब आप आसमान की तरफ देखेंगे तो याद रखें कि हर उड़ान के पीछे छिपा होता है अनगिनत जज्बा और कहानियाँ जो हमेशा हमें मोटिवेट करती रहेंगी। चलिए मिलते हैं एक नई जबरदस्त कहानी में, तब तक के लिए स्टे हियर।